प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रकार से रह रहे होंगे और कॉलेज द्वारा जो वीडियो आपके पास भेजे जा रहे हैं उनको बाकायदे उनका अवलोकन कर रहे होंगे। आज मैं कक्षा 12 के बच्चों को एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी आवेशित कण को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसका वेग क्या होता है, वो कितनी एनर्जी गेन करता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मान लें माना एम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण है। एम द्रव्यमान का आवेशित कण है जिसका आवेश Q है, जिसका आवेश Q है। आवेश क्या है बच्चों? Q। द्रव्यमान क्या है कण का? M। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में है। E में है तो आवेशित कण को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर बल क्या लगेगा? आवेशित कण पर लगने वाला बल, आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर QE। बच्चों ये कैसे आया? E बराबर F अपान Q से, चूंकि E बराबर F अपान Q, इसलिए F बराबर QE। इस फार्मूले से ये लिया गया है। आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र में इतना बल लगेगा। अब चूंकि आवेशित कण का द्रव्यमान m है, बल तो इतना लग रहा है, तो न्यूटन के नियमानुसार F बराबर ma से A बराबर F अपान m। F का मान रख दो QE अपान m। आवेशित कण पर इतना त्वरण उत्पन्न होगा। जब आवेशित कण को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर जो त्वरण उत्पन्न होगा A बराबर QE बाई m। बच्चों ये त्वरण का मान हो गया। और त्वरण की दिशा क्या होगी? जो बल की दिशा है, जिस डायरेक्शन में आवेशित कण पर बच्चों बल लग रहा है उसी दिशा में त्वरण भी कार्य करेगा। अब हम ये मान लें कि आवेशित कण पहले विरामावस्था में, आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था में और कुछ समय बाद वो v वेग प्राप्त कर लेता है। x दूरी चलने के बाद वो v वेग प्राप्त कर लेता है। तो v बराबर माना आवेशित कण विराम से चलकर v वेग प्राप्त कर लेता है। v वेग प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों गति का समीकरण लगा दें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये फार्मूला हो गया। v स्क्वायर बराबर u के जगह 0 प्लस 2, a के जगह बच्चों ये रख देंगे QE बटे m। फिर हमने क्या बताया कि x दूरी चलने के बाद v वेग प्राप्त कर लेता है, तो यहाँ s के जगह x कर दें, तो ये बन जाएगा v बराबर, ये 0 है तो ये इतना हो जाएगा अंडर रूट 2QEX बटे
V बराबर ये, एक समीकरण ये हो गया। अब इधर देखिए, यदि x दूरी का विभवांतर v हो, यदि x दूरी का विभवांतर v हो, तो ये हो जाएगा E बराबर v बाई एक्स। तो v बराबर ई एक्स। अब समीकरण 1 में हम ई एक्स के जगह v रख दें तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से v बराबर अंडर रूट 2qv अपान 2q। ई एक्स के जगह बच्चों हमने v रख दिया तो ये बन गया v बराबर अंडर रूट 2qv बाई एम। ये कैपिटल v है, ये विभवांतर को शो कर रहा है, स्मॉल v कण का वेग है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का वेग v बराबर अंडर रूट 2qv बाई एम ये हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र के पदों में लिखना हो तो v बराबर अंडर रूट 2qex बाई एम, जहाँ m आवेशित कण का द्रव्यमान है, q आवेश है, v जो है वैद्युत क्षेत्र में x दूरी का विभवांतर है और v वेग है। तो बच्चों ये वेग है। अब ऊर्जा कितनी होगी देखते हैं, ऊर्जा कितनी हो जाएगी। आवेशित कण की ऊर्जा, आवेशित कण की ऊर्जा, ऊर्जा को हम k से डिनोट कर दें। गतिज ऊर्जा k होती है तो आवेशित कण की ऊर्जा k बराबर ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये बनेगा k इक्वल टू हाफ एम, v की वैल्यू अंडर रूट 2qv बाई एम है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2qv बाई एम। 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, तो k बराबर qv। आवेशित कण की ऊर्जा k बराबर q इंटू वी। जैसे हम कह दें कि किसी इलेक्ट्रॉन को 50 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो k बराबर qv। q में इलेक्ट्रॉन का आवेश और v के जगह जितने वोल्ट से त्वरित किया जाए उसका मान रख दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये ऊर्जा जूल में आ जाए, k बराबर qv। तो बच्चों ये चीज समझ में आई। अब हम आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट शार्ट में इसको हम ईवी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा की एक सूक्ष्मतम इकाई है। जैसे ऊर्जा की इकाई जूल होती है एसआई प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में इसको हम अर्ग कहते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है और ये बहुत छोटी इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका मान 1 eV बराबर, E का मतलब इलेक्ट्रॉन से, V का मतलब वोल्ट से। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 eV इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। ये बच्चों फार्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण है, फिजिक्स में इसका बहुत उपयोग होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। इसकी और भी कुछ इकाइयां हैं, जैसे 1 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको लिखेंगे 10 की घाते 6 eV, या ये बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे
10 की घात -19 और +6 रुपये हो जाएगा -13। 10 की घात -13 जूल, ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह एक बीईवी बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बीईवी बराबर 10⁻⁹ या ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -19 में +9 करेंगे तो हो जाएगा -10 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर। ईवी बच्चों, कभी जब ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो और हम उसे जूल में बदलना चाहें तो हमें 1.6 × 10⁻⁻19 का गुणा करना होगा। इसके विपरीत यदि ऊर्जा जूल में दी है और हम उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहें तो उसमें 1.6 में 10⁻⁻19 से भाग देना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट